जय श्री राधे। मेरे चैनल पर आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स लक्ष्मी के उपाय के बारे में जानेंगे जो हमें पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आप इस उपाय को हर पूर्णिमा पे करते हैं तो कहते हैं कि जो भी आपकी मन की परेशानी है, जैसे कि धन से परेशानी है या फिर व्यापार वृद्धि में, नौकरी में, या फिर आपके बच्चों के करियर में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए अगर आप ये छोटा सा उपाय अपने हर पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इससे कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो है वो स्थायी निवास करती हैं। क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए, श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष दिन बताए गए हैं। और इस दिन कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो पूरे आकार में, अपने पूरी आकृति में रहता है। तो इस दिन फ्रेंड्स आपको ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। और इस उपाय को आप अगर आपके पास सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आपको संध्या के समय ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स जो इस बार की जो पूर्णिमा है वो दिन गुरुवार को है ना, तो इस उपाय को अगर हम करते हैं तो ये ज़रूर से इसका अधिक महत्व होता है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे भी आपने पूजा किया है या फिर आपने मंदिर में पूजा किया है, अलग से आपको कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मंदिर के पास ही उनके सामने या फिर उनके सामने बैठ के आपको ना एक पाटे पे या फिर एक प्लेट में आपको जो है थोड़ी सी रंगोली पे निकाल लें, या फिर हल्दी और कुमकुम लगा के फूल अक्षत आप यहाँ पे रखें। और उसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक दीपक घी का जला लेना है। घी का दीपक जला लें। और अगर आपने मंदिर में दीपक जला के रखा है तो आपको दीपक जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे हवन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना आपको जो गाय का उपला या फिर आम की लकड़ी है ना, उसे अच्छे से पकाना है। कभी भी जो कच्चा उपला होता है मतलब उस पर हमें हवन नहीं करना चाहिए। और हमेशा कहते हैं कि जो लक्ष्मी माता के उपाय अगर आप करते हैं तो इससे ना कहते हैं कि जो भी उपाय है वो ज़रूर से पूरा होता है। तो इस दिन फ्रेंड्स आपको ना गाय का जो उपला होता है या फिर आम की जो लकड़ी समिधा होती है उस पर ये करना चाहिए। तो आपको ना यहाँ पे जो गाय का जो हमने यहाँ पे उपला लिया है उसको अच्छे से पका लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पानी से मतलब 2 बार आचमन करवाना है। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा के टीका करना और अग्निदेव को ध्यान करते हुए हाथ में थोड़ा सा चावल ले लें, फूल ले लें और उनका ध्यान करें अग्निदेव को। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ना 5 आहुति आपको जो है घी से गणेश भगवान के नाम से डालना है। माता गौरी को ध्यान करते हुए आपको जो है 5 आहुति इसमें डालना है। ओम गण गणपते नमो नमः इस तरह से बोलते हुए आपको 5 आहुति दें। उसके बाद माता गौरी को ध्यान करें, क्योंकि सर्वप्रथम हमें जो है गणेश जी का ही ध्यान करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है अग्नि जब जल जाए ना, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आपको आहुति देना है। कभी भी आपको ऐसे नहीं कि अग्नि नहीं जली और आपने हवन करना शुरू कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना खीर बनानी है। खीर आपको एकदम बढ़िया से मतलब दूध की खीर बनानी है। और उसमें ड्राई फ्रूट जो होते हैं, मसाले जो सूखे मसाले होते हैं वो भी डालना है। उसमें सूखा नारियल हो गया, बादाम, और जो भी आपके ड्राई फ्रूट है ना वो ज़रूर से अच्छे से आपको खीर बना लेना है। उसमें घी भी डालना है। खीर में सबसे पहले चावल को घी में भूंज लेंगे। उसके बाद दूध में अच्छे से इसको पका के मसाले, इलायची आपको डालना है। आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ना माता लक्ष्मी का आपको नाम से हमें ये आहुति डालना है। जो हमें खीर से हवन करना है। इस उपाय से कहते हैं कि जो भी घर में दरिद्रता होती है, जो भी घर में परेशानी होती, गरीबी है, या फिर कोई भी जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, किसी भी मनोकामना के लिए आपको इस को हवन करना है। फ्रेंड्स अगर आप किसी अपनी मन की इच्छा पूरी करना है कि जैसे मेरी मन इच्छा पूरी हो ना, उसके लिए आप ना सबसे पहले मतलब आपको ना थोड़ा सा संकल्प ले लेना है। अगर आप कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना है कि मैं इतने दिन तक ये हवन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करूँगी। और इस तरह से आपको संकल्प लेके माता लक्ष्मी का अगर आप इस तरह से
जो हमने गाय के उपले के ऊपर खीर से आहुति दी है ना, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आपको 108 बार या फिर कम से कम 11 बार आपको आहुति ज़रूर से डालनी है। और इस तरह से माता लक्ष्मी का उपाय अगर हम हर पूर्णिमा के दिन करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करती हैं। और जो भी घर में परेशानी है, दिक्कतें हैं, रोग बीमारी हैं, या फिर मन में बहुत सारे उलझन है ना, घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो इस हवन को भी करने से फ्रेंड्स हमारे कई तरह के जो काम बिगड़ गए हैं वो बनने लगते हैं। तो हर पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप शुक्रवार के शुक्रवार को इस उपाय को जो हवन का है ये करने से हमारे घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, धन आने के रास्ते खुलते हैं। उसके बाद आपने घी में थोड़ा सा मिश्री या फिर शक्कर मिला के लास्ट में आपको सारा घी उसमें डाल देना है। इस तरह से हमें आहुति घी की 108 बार जो हमने हवन किया या फिर 11 बार आहुति दिया है ना, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ी सी गूगल लेना है और घी में गूगल मिला हुआ आपको अग्नि में डालना है। जो गूगल की धुनी है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है। इससे ना घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से हर पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पे आरती करना है। उससे पहले हम जल को 3 बार घुमा देंगे और घुमा के मतलब अग्नि ठंडा करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कपूर से और घी में मिला हुआ कपूर आपको जो है आरती दिखाना है। आप अगर आरती आप मंदिर में दिखाएं फिर या फिर आपने हवन के पास किया है तो हवन को दिखाएं। और इस तरह से अपने घर में आप ये छोटा सा हवन पूर्णिमा के दिन संध्या के समय करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो इससे भी कहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर में आती हैं, क्योंकि जो आपने खीर से आपने जो आहुति दी है ना, उनकी सुगंध उनको बहुत ज़्यादा से प्रिय हैं। दूध का हर पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग जो लगता है, और उसी से फ्रेंड्स आप यहाँ पे हवन जो करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। तो इस उपाय को आप हर पूर्णिमा के दिन नियम ले लें कि हमें पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना है। तो हमारे जो भी काम है वो बनने लगते हैं, परेशानियां घर से निकल जाती हैं और आपके जो भी धन से जुड़ी समस्या है ना वो ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बहुत छोटा सा उपाय माता लक्ष्मी के बताए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।